तो प्यारे साथियों, आपको मालूम है कि जब भी आप पुलिस की परीक्षा देते हैं वहां पर उपसर्ग एवं प्रत्यय से सवाल जरूर पूछा जाता है और 1 या 2 प्रश्न यहां से नहीं पूछे जाते हैं। यहां से हमेशा 4 या 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब आपकी यह जिम्मेदारी है साथियों कि इस चैप्टर को कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाए कि हम कुछ भी गलत करें परंतु यहां से एक भी सवाल गलत ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से उपसर्ग एवं प्रत्यय कंप्लीट करते हैं तो ये मेरा दावा है साथियों, आप कभी जिंदगी में यहां से एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले साथियों आप वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं कर्तव्य एकेडमी। तो साथियों, आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय का दूसरा वीडियो हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले वीडियो में सीखा था साथियों कि शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप पहला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है तो आप उपसर्ग एवं प्रत्यय को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद में लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय के दूसरे वीडियो से। तो साथियों, यहां से सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो दोस्तों एक एक सवाल आपसे पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना रहेगी, और उसके बावजूद जो भी मैं इंपोर्टेंट आपके लिए बोलूं वो आपको भी लिखना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों शब्दांश। शब्दांश दोस्तों आपसे कई बार पूछा जाता है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता देना है आज के बाद कि शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, पहले को कहते हैं उपसर्ग और दूसरे को कहते हैं प्रत्यय। अब दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शब्दांश का मतलब क्या होता है। शब्दांश भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अंश। शब्दांश को यदि आप तोड़ें तो शब्द प्लस अंश, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, शब्द का अंश। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, शब्दांश है, शब्द नहीं है, ये शब्दांश है, शब्द के अंश हैं। शब्द क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ दोस्तों अर्थ जरूर हो, वह शब्द होता है। शब्द का कुछ अर्थ जरूर होता है लेकिन शब्दांश का अर्थ हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे उपसर्ग से। तो उपसर्ग में देखेंगे दोस्तों सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं शाब्दिक अर्थ। पूछा गया सवाल है साथियों कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो जरा यहां समझिए साथियों कि उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है निर्माण, अर्थात उपसर्ग भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, उप प्लस सर्ग। तो दोस्तों शब्द के समीप में आकर एक नए शब्द का निर्माण करना जो करता है वही दोस्तों शब्दांश, वही दोस्तों उपसर्ग कहलाता है। समझ में आया बात, शब्द के समीप में आकर नए शब्द का निर्माण करना, यह होता है दोस्तों उपसर्ग का अर्थ। अब दोस्तों इसकी परिभाषा पे चलते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो शब्दों के आदि, आदि का मतलब होता है दोस्तों आगे, क्योंकि आदि का विलोम क्या होता है, अंत, और अंत का मतलब हो गया बाद में। तो दोस्तों आदि ही आपसे पूछा जाएगा परिभाषा में, इसलिए आप आदि ही याद रखें। तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ में या आगे। तो शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ले आए या दोस्तों शब्द को ही परिवर्तित कर दें, है ना। तो कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब दोस्तों परंतु इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल से, उदाहरण से आप यहां से देख सकते हैं, प्र, वि, आ, सम आदि बहुत प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं। तो साथियों ये आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है वो हमें पढ़ना है दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। दोस्तों आपको ये भी मालूम है, कई बार यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। तो आज के बाद आपको गलत नहीं करना है। संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या दोस्तों 22 होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अति, अधि, अभि, उसके बाद में दोस्तों अनु, अप, अब, आ, फिर उसके बाद में उत, उद, उप, दुर, दुस, उसके बाद में नि, निर, निस, प्र, प्रति, परा, परि, बि, सम, सु। ये सारे आपको याद करने हैं, सारे याद करने हैं। क्यों याद करने हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा साथियों। यही वो चैप्टर है साथियों, यही वो सब्जेक्ट है जहां से आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं अपनी पुलिस की परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों इसका सिलेबस बहुत छोटा है।
और हिंदी की अगर बात करेंगे साथियों, यहां पर उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आप देख सकते हैं, आ, अग, अन, उन, का, कु, दू, भर, पर, विन। दोस्तों ये 10 होते हैं हिंदी में और संस्कृत में होते हैं 22। संख्या भी याद रखिएगा और दोस्तों इनको भी याद कीजिएगा। याद करने का फायदा मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। और दोस्तों एक ऐसा तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आपसे कभी भी उपसर्ग गलत नहीं होगा। उसको आप ट्रिक का नाम दे दें, चाहे आप उसको हमारे संघर्ष यानी कि जो हमारा अभी तक का अनुभव रहा है वह नाम दे दें। तो मैं आपको जरूर सिखा के जाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं साथियों कि इनको याद करने का फायदा क्या है ना? क्योंकि दोस्तों बचपन से आपने एक बात सुनी होती है उपसर्ग के बारे में, ठीक है? उपसर्ग के बारे में आपने क्या सुना हुआ होता है? आधी अधूरी परिभाषा आपने सुनी हुई होती है कि जो शब्द के शुरू में जुड़ता है वह उपसर्ग होता है और जो शब्द के बाद में जुड़ता है वह प्रत्यय होता है। तो दोस्तों ये मुकम्मल परिभाषा नहीं है, ठीक है? इसको हम डिटेल में समझ रहे हैं और ऐसे ही डिटेल में आगे भी समझेंगे। देखिए इसको दोस्तों मतलब याद करने का मैं आपको फायदा बताऊं। मान लीजिए आपने केवल इतना ही याद कर रखा है कि जो शब्द के आदि में जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक में उपसर्ग बताइए, प्रत्येक में उपसर्ग बताइए, आपसे पूछ लिया जाए, तो दोस्तों यहां से संधि भी पूछी जाती है। ये यण संधि है और संधि दोस्तों यदि आप अभी भी गलत करते हैं, अभी भी, तो दोस्तों ये मेरा अभिवादा है आपसे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको संधि के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो वहां से आप संधि पढ़िएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप में कितना परिवर्तन आया है। तो प्रत्येक में दोस्तों यण संधि है, तो ये हम संधि में बात कर चुके थे। लेकिन साथियों इसमें उपसर्ग कैसे पहचानेंगे? यदि आपने ये पढ़ रखा है कि शब्द के शुरू में जुड़ा, तो दोस्तों शब्द के शुरू में प्रत जुड़ रहा है, प्रत जुड़ रहा है, तो क्या ये उपसर्ग हो गया? नहीं हो गया। याद करने का फायदा ये है साथियों, आपने पढ़ रखा है प्रति, आपने पढ़ रखा है प्रति, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि प्रत नहीं हो सकता, क्योंकि कोई प्रत उपसर्ग होता ही नहीं है। उपसर्ग जो होता है साथियों वो प्रति होता है। तो एक फायदा तो ये हो जाएगा। या फिर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए अत्याचार, अत्याचार, तो यहां पे आप अत बता देंगे, अत, कि अत उपसर्ग है। ऐसा नहीं है, आपको पता है अत होता ही नहीं है, अति होता है। यह क्या होता है? अति होता है। तो याद करने का तो ये फायदा है। जैसे कि दोस्तों अभ्यास लिखा हुआ है, अभ्यास, तो आप पाएंगे इसमें ये तो आधा बा है और आप कह देंगे इसको कि ये अब हो गया। और आपको जब याद होगा तो आपको समझ में आएगा कि अब नहीं होता है भैया, इसका क्या होता है? अभी होता है। क्या होता है? अभी होता है। तो दोस्तों ये तो थे याद करने के कुछ फायदे जो आपको दोस्तों आसानी ही करेंगे, कभी आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे। और यदि आपको लगता है साथियों कि ये याद करना टफ है, तो जरा सोचिए, जब मैं याद कर सकता हूं तो आप भी याद कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप किसी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने आप को पूरा उसी परीक्षा के लिए समर्पित कर दीजिए। आप ये मत देखिए कि वैकेंसी आई है, कब आएगी। आपको मालूम है जब भी आएगी हमें एक सीट लेनी है, उस सीट के लिए हमें अभी से तैयार रहना है। तो इसलिए एक भी मिनट ना गवाएं, आप अपनी तैयारी को दोस्तों पूर्ण रखिए। जब भी परीक्षा आएगी वो आपके लिए ही फायदा होगा। सही है, तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब समझ लेते हैं साथियों एक जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं कि उपसर्ग को कैसे पहचाने। तो दोस्तों एक होता है धातु शब्द, और धातु को हम क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में बातें की थी। धातु को क्या कहते हैं? मूल शब्द। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे मूल शब्द क्या होता है या धातु क्या होता है। तो देखिए साथियों, जब भी आपसे उपसर्ग एवं प्रत्यय पूछा गया है किसी भी शब्द में, जैसे कि मान लीजिए प्रत्येक ही हम एक सवाल ले लेते हैं, प्रत्येक ही हम यहाँ पे एक प्रश्न ले लेते हैं। अब यहाँ से पूछा गया है साथियों कि आपको क्या बताना है। अच्छा ये तो हम बता चुके ना, तो आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों विहार ले लिया हमने, है ना? तो इसमें आपको क्या छांटना है? मान लीजिए आपसे उपसर्ग पूछा है या प्रत्यय पूछा है, तो ये जवाब देने से पहले आपका जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए मूल शब्द पे। मूल शब्द वह शब्द होता है जिसके टुकड़े ना हो, जो मुकम्मल अपने आप में पूरा हो, उसका अर्थ भी हो, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको कहते हैं मूल शब्द, उसी को कहते हैं धातु। तो साथियों आप पाएंगे इसमें क्या है? ये बिहार, ठीक है? तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? मूल शब्द निकाल लेंगे। मूल शब्द क्या है साथियों? इसमें हार है, ठीक है? अब हार के टुकड़े नहीं हो सकते। अब जो भी इसके आगे बचा वो हो जाएगा उपसर्ग। वह क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो सबसे पहले आपको मूल शब्द ही ज्ञात करना है, और मूल शब्द जब आप निकाल लेते हैं तो जो आगे बचा वह हो जाएगा साथियों आपका उपसर्ग, और दोस्तों जो पीछे बचा वह हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो बात हम कर रहे थे उपसर्ग एवं प्रत्यय की कि इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप समझिए साथियों। देखिए एक मूल शब्द मैंने आपको बताया अभी, हार, हार बताया, ठीक है?
अब साथियों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माला, या फिर दोस्तों इसका मतलब होता है पराजय। इसका मतलब क्या होता है, पराजय। हार कैसा शब्द है, हार एक अनेकार्थी शब्द है, मतलब इसके अनेक अर्थ है, एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उस शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये बात हम बाद में करेंगे। तो हार है। अब दोस्तों जो परिभाषा आपने अभी अभी पढ़ी थी उपसर्ग की, कि शब्द के आदि में आकर परिवर्तन ला देता है या उसमें विकार उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो देखिए साथियों, अगर हम हार में वी जोड़ दें तो ये हो जाएगा विहार, और इसका अर्थ हो जाएगा साथियों घूमना। अब ये वी क्या है साथियों, आपने देखा होगा यहाँ पर एक उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है संस्कृत का, तो ये वही दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमने लिख दिया संहार, तो इसमें क्या है साथियों, ये है संहार का मतलब होता है मारना, मारना, ठीक है। अब पा रहे होंगे कि सा में तो अंकी बिंदी है, मतलब अनुस्वर है, तो ये हमने वर्णमाला में दोस्तों स्पेशल आपको बताया है कि आधा माँ हो या आधा ना हो या दोस्तों ये अंगा हो, इन सब की जगह हम अनुस्वर यानी कि अंकी बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यदि दोस्तों ये सम है तो हम माँ की जगह अंकी बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप लिखेंगे सम्मति आप लिखेंगे तो दोस्तों आधे माँ की जगह आप अंकी बिंदी लगा सकते हैं। यदि दोस्तों आप लिखते हैं संतान तो दोस्तों हम ना की जगह भी अंकी बिंदी लगा सकते हैं, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द ठीक माने जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अंकी बिंदी देख करके आपको क्या समझना है कि सम में दोस्तों आप पाएंगे यहाँ पर एक उपसर्ग है सम, ये याद करने के फायदे हैं। तो संहार का मतलब होता है मारना, ठीक है। अब देखिए एक शब्द आपका क्या था, हार। अब हार से आपने दो शब्द बना दिए, और कैसे बना दिए साथियों, आपने उपसर्ग लगा करके। यही शब्द का निर्माण करना है, आप नए नए शब्द बनाते जा रहे हैं एक मूल शब्द से। तो विहार बना दिया, घूमना, संहार बना दिया, मारना। और दोस्तों यदि मैं आ लगा दूं तो ये हो जाएगा आहार, और इसका मतलब होता है दोस्तों भोजन। यदि दोस्तों मैं ये लगा देता हूं, कहा गया ये प्र लगा देता हूं तो ये हो जाएगा प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है दोस्तों चोट करना। प्रहार का क्या मतलब होता है, चोट करना। यानी कि एक मूल शब्द से आपने क्या काम किया, केवल उपसर्ग लगाने से ही चार शब्दों का निर्माण कर दिया। जबकि दोस्तों आप पाएंगे बी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, सम का अलग से कोई अर्थ नहीं है, आ का अलग से कोई अर्थ नहीं है, प्र का अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन शब्द में जुड़कर इन्होंने विशेषता भी ला दी और साथ ही इन्होंने अर्थ में ही परिवर्तन कर दिया। कहाँ तो दोस्तों माला की बात चल रही है, कहाँ घूमने की बात चल रही है, आप यहाँ से अंतर पाएंगे, यानी कि शब्द पूरा ही बदल गया है। तो इसलिए साथियों मैं उम्मीद ये करता हूं कि अब आपको यहां से कोई भी सवाल शायद ही है गलत हो जाएगा। लेकिन साथियों एक एक शब्द में कभी कभी दो दो प्रत्यय भी होते हैं और कभी कभी दो दो उपसर्ग भी होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द में उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। ये सारी बातें हम कल यानी कि पिछले वीडियो में कर चुके हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय के, तो आपके लिए वो वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद में वो वीडियो आपको जरूर ही देखना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो साथियों आज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं, कल इसके मैं बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा जहां पर आपको फंसने की संभावना रहेगी। तो यदि आप यहां तक आ गए हैं तो साथियों प्लीज आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर देखिएगा दोस्तों आप कुछ भी गलत करेंगे यहां से गलत नहीं करेंगे।